लोग अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं ग्राफ विधि से समीकरण हल करें। और ये बिहार बोर्ड 5 नंबर में ग्राफ पूछता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम ये समीकरण मानेंगे। क्या मानेंगे? समीकरण x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12। समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण सेकेंड। तो आगे हम समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट अपना क्या कहता है? x + 3y = 6। अब देखिए बाबू, इसमें x का मान 0 रखते हैं। हम x का मान 0 क्यों रखते हैं? क्योंकि जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा। आपको कोई पूछेगा कि x का मान 0 क्यों रखे, 1 क्यों नहीं रखे? तो 1 भी रख सकते हैं। यानी कि सर 0 रखने के यह प्राप्त होता है कि 0 में कितनों से गुना करते हैं तो वो संख्या 0 होता है। तो आगे देखिए, 0 + 3y बराबर 6। अब देखिए 0 + 3y क्या होगा? 3y = 6। y इधर गुना में है, उधर जाने से भाग में होगा। 3 दूना 6, y बराबर 2, यानी कि y का मान 2 आया है। तो अब देखिए, जब हम x का मान रखेंगे तो एक घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये x का घर और ये y का घर। तो x का घर में 0 रखेंगे क्योंकि x का मान हम 0 रखें। x बराबर 0 रखने पर तो हम यहाँ 0 रखें तो y का मान कितना आया? 2 आया। पुनः क्या करेंगे? पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर इसी समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में ही। तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है? x + 3y = 6। तो आप देखिए, x + 3 इंटू क्या रखें? 0 = 6। तो x अब 3 में गुना करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा? 0, और 0 + x बराबर x। x का मान 6 निकल के आया। तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ 6। समझे? आगे ये समीकरण पहला हमको बन गया है। अब दूसरा समीकरण लिखना है। अब समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण सेकेंड से, तो सेकेंड का आता है 2x - 3y = 12। सेम प्रोसेस इसमें भी रखेंगे। ये समीकरण में जैसे ये रखे उस प्रकार ये रखेंगे। तो सर पहले लिखिए x बराबर 0 रखने पर। तो देखिए बाबू, कोई चीज़ हम लेंगे तो रखने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए। तो हम एक घर बनाते हैं। पुनः यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे y, यानी कि x का घर y का घर। x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे क्योंकि x का घर ऊपर वाले हैं और y का घर नीचे वाले हैं। तो देखिए 2 × 0 - 3y बराबर 12। अब देखिए 2 × 0 0, और 0 में -3y तो -3y = 12। अब देखिए यहाँ -3 गुना में है तो हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किस में होगा? भागा में हो जाएगा। 4 तिये तो -4, y का मान आ गया -4। अब पुनः क्या करेंगे? पुनः y बराबर 0 रखने पर, y बराबर, तो y का मान हम 0 रखते हैं। इसी समीकरण में सेकेंड में 2x - 3y = 12। 2x - 3 × 0 बराबर 12। 2x = 12, x बराबर 12/2, यानी कि 14 12, 6 आया। x का मान 6 आया। अब देखिए बाबू, ये समीकरण हमको बन गया है। अब ये समीकरण बनने के बाद हमें इसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ लेते हैं। अब देखिए ग्राफ में करना क्या है? ग्राफ में एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो अब देखिए, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हुआ, एक क्षैतिज रेखा लेते हैं। तो एक क्षैतिज रेखा ले लिए। हम आगे क्लास में पढ़े थे ज्यामिति, जिसमें क्वाड्रेंट होता था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और
चतुर्थ चतुर्थांश। तो एवं प्रकार से ये ग्राफ हो गया। यहाँ पर मूल बिंदु है 0, मूल बिंदु का मान हमेशा जानते हैं सर 0,0 होता है। तो खड़ी रेखा एक परिरेखा होगा, तो सर खड़ी रेखा को y अक्ष बोलते हैं, राइट। उसके बाद परिरेखा को x अक्ष बोलते हैं। देखिए ऊपर जाने को प्लस और नीचे जाने को माइनस, माइनस y अक्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये प्लस x है, इसमें माइनस x अक्ष हो जाएगा, राइट। देखिए अब करना क्या है, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें इस बॉक्स पर ध्यान देना होगा कि बॉक्स में अंतिम से अंतिम संख्या कितना आया है, यानी कि सर 6 आया है, इसमें भी और इसमें भी, इससे अधिक संख्या नहीं है। तो हम ग्राफ में 0 से लेकर 6 तक जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस के 6। तो देखिए बाबू ऊपर जाने को प्लस, नीचे आने को माइनस। और देखिए जब हम स्थित हैं यहाँ पे, ठीक, तो जब हम यहाँ स्थित हैं तो हम पीछे आएंगे तो निगेटिव जाएंगे और आगे जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। तो इसी प्रकार ये मूल बिंदु क्या करता है, ये आगे जाता है तो पॉजिटिव होगा और पीछे आता है तो निगेटिव होगा। तो आगे हमें लिखना है पुनः -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसमें भी लिखिए सर, इसमें पॉजिटिव होगा प्लस प्लस, तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। तो अब देखिए हमें क्या करना क्या है, इस बॉक्स से यानी कि इस घर का मान हमें बैठाना पड़ेगा। तो देखिए बाबू ये x का मान हो गया, x बराबर 0,2 और ये y का मान हो गया, ये y का मान 6,0। तो अब हमें करना क्या है, इस ग्राफ में हम उल्टा पढ़ेंगे, x का मान y पर काटेंगे और y का मान x पर काटेंगे। तो पहला सर हम लेते हैं x का मान 0,2 है, क्या है 0,2। तो y पर काटिए सर 0, यहाँ 2, यहाँ पे सर प्लस पॉइंट है, धनात्मक संख्या, तो हम यहाँ पर लेंगे। बहुत ध्यान दो, अगर माइनस रहता तो हम क्या करते हैं, माइनस को नीचे वाले में लेते। x है तो y को काटेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 0,2, ठीक। आगे संख्या है y बराबर 6,0, तो हमें सर x पर लेना पड़ेगा। प्लस है तो इस प्लस पर लेंगे, यहाँ पे 6,0। अब करेंगे क्या, इसको मिला देंगे इस प्रकार, इसको स्ट्रेट लाइन में आप मिला लीजिएगा। आगे देखिए ये पहला समीकरण बन गया है। आपको मन हो तो यहाँ पे समीकरण दर्शा दो, x + 3y = 6। तो अब देखिए बाबू पहला समीकरण बन गया। हम आते हैं दूसरे में, तो फिर x का वैल्यू लिखेंगे, x बराबर 0, -4 और y बराबर 6,0, ठीक है। तो आगे सर फिर x का मान y पर काटेंगे, x का मान 0,-4 है तो y पर काटेंगे, इस y पर, माइनस है तो इस y पर, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो लिख दीजिए सर 0,-4। आगे है y बराबर 6,0, तो इस c पर लेंगे सर 6,0 लिए हैं। अब देखिए इसको भी स्ट्रेट लाइन में आप बना दीजिए। अब इसका भी समीकरण लिख दीजिए, 2x - 3y = 12। ये अपना ग्राफ निकल के आ गया।